हमारे पास ये एक मनी मैनेजमेंट है जो मैंने बनाई थी काफी अर्सा पहले। ये ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर मनी मैनेजमेंट चलती है। ठीक है। सबसे पहले ट्रेडर को जिस जिसको ये शिकायत है कि मेरा अकाउंट जीरो हो जाता है, मेरा अकाउंट जीरो हो जीरो। जाता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। कैसे? अगर आप आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम आईएनआर के अंदर चलेंगे और यहाँ पर अभी के लिए सब नो ट्रेड करते हैं। ठीक है। यहाँ से कंट्रोल डी करूंगा, सब नो ट्रेड हो जाएंगे। हमने 1,000 रुपये का डिपॉजिट किया। कितना? 1,000 रुपये का। अगर आईएनआर के अंदर अब 1,000 करो, 5,000 करो, 10,000 करो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है। 1,000 रुपये का हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि अब आपने पहले सीखना है ना, अपने आप को प्रूव करना है कि हम पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते। तो पहले तो फिर रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, फिर छोटे से अमाउंट के ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आईक्यू ऑप्शन के अंदर आप छोटे से अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। तो आप 1,000 रुपया यहाँ पर लिखोगे। क्या मसला है? आप अपना माइक ऑफ कर दें। 1,000 रुपया यहाँ पर लिखते हैं। टारगेट कोई भी रखो, 15% रखो, 20% रखो, 25% रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन रिस्क इस 1,000 रुपये का यहाँ पर 100% लिखोगे। कितना? 100%। तो 100% रिस्क लिखा आपने। और 85% ये क्या होता है? ये जो ब्रोकर आपको पे करता है, 80%, कभी 85, कभी 85%, कभी 90%। तो इस तरीके से जो भी परसेंटेज आएगी, अगर 80 है तो 80 लिखेंगे, अगर 90 है तो इसको 90 करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस खाने में एक यहाँ पर प्राइस चेंज होगी। ये हम डिपॉजिट का अमाउंट चेंज कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर चेंज कर सकते हैं परसेंटेज टारगेट की, और रिस्क यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो ब्रोकर परसेंटेज ऑफर कर रहा है वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी आपका जो कॉलम है ना, अगर उसको आप कोशिश करेंगे तो आपको वो ऐसे सिग्नल देगा कि ये प्रोटेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर ये प्रोटेक्ट है। जो प्रोटेक्ट नहीं है, यहाँ पर देखो काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। जो प्रोटेक्ट नहीं है, मतलब वही आपको ऑर्डर्स और वही जगह फिल करनी है, बाकी सारी प्रोटेक्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है। अब यहाँ से 90% अगर वो ब्रोकर दे रहा है, तो 100% हमने रिस्क लिए। मतलब के 1,000 का 1,000 बैलेंस ही हमने रिस्क पे लिया है। 1,000 रुपये का जैसे 100% रिस्क लेंगे तो ये 1,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर 50% रिस्क लेंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। अगर 10% रिस्क लेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर रिस्क अभी 100% कर रहे हैं कि सारा का सारा अमाउंट आ जाए। जब 1,000 रुपया आ जाएगा, 100% रिस्क ले ली, तो अब उसकी इस 1,000 का कितना परसेंटेज यूज करना चाह रहे हैं हम? शुरू में 2% पे चलेंगे। 2% पे जाएंगे तो फिर सबका सब क्या करेंगे हम? यहां से यहां तक का हमने इसको 2% करना है। ये हमारा 2% हो गया। ये सब का सब 2% हो गया। सबसे पहले कि अकाउंट जीरो होगा कि नहीं होगा। 30 में से कितने ट्रेड विन कर सकते हैं उमूमन? फॉर एग्जाम्पल, कि 30 में से सिक्सटी कितने ट्रेड विन परसेंट हो से। सकते हैं? 50% विन हो सकते हैं। मतलब कि 30 में से 15 ट्रेड विन हो सकते हैं, या फिर 12 हो सकते हैं, या फिर 10 हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 30 ट्रेड में से 30 के 30 लॉस हो जाएं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कुछ सर। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल पॉसिबल नहीं है नहीं। ना? हम्म। नहीं सर। नहीं सर। लेकिन किसी ने ट्रेडिंग की, उसके 30 के 30 लॉस हो गए। जब 30 के 30 लॉस हो जाएंगे तो फिर उसका क्या होना चाहिए? अकाउंट जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 30 के 30 लॉस हो जाए, ये तो होना पॉसिबल ही नहीं चाहिए। जीरो होना चाहिए ना अकाउंट? हम्म। सर। है। हाँ सर। ना 30 के 30 हम्म। लॉस, तो अकाउंट जीरो होना चाहिए ना? जैसे हाँ सर। कितना नुकसान हुआ? 400, फोर साढ़े फिफ्टी चार फोर सौ सर। साढ़े साढ़े चार चार सौ 450 का लॉस हुआ। 30 के 30 लॉस करोगे तब भी लॉस कितना होगा? साढ़े। साढ़े 450 चार। ओनली। ऐसा पॉसिबल है कि 30 के 30 लॉस हो जाए? नहीं सर, नहीं कभी सर, नहीं। बिल्कुल अगर आपके 30 के 30 लॉस भी हो गए, क्या आपका अकाउंट जीरो हुआ? नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर, नहीं हुआ। तो कॉन्फिडेंस आ गया कि अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। यस सर। सर। अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें तो अकाउंट जीरो
नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब 1,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, 5,000 रुपए की अगर 5,000 रुपए की करोगे तो आपको 2,200 रुपए का नुकसान होगा, 30 के 30 लॉस करो तो। अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 4,500 रुपए का नुकसान होगा अगर 30 के 30 लॉस हो। अब 30 के 30 तो लॉस हो नहीं सकते, ठीक है? नहीं सर। नहीं सर। मतलब फिर अकाउंट जीरो हो नहीं सकता, अकाउंट जीरो हो नहीं नहीं सकता सर। अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो। ये मनी मैनेजमेंट कैसे चलती है, मैंने इसका एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बनाया है। देखो कि आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो, एक कंपनी के मैनेजर ने आपको 5 काम करने के दिए, आपने 5 के 5 रॉन्ग कर दिए। 5 के 5 क्या कर दिए? रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग कर दिए। अब मैनेजर दोबारा आपको दोबारा 5 के 5 काम देगा या अब एक काम देगा? एक कम सर। पहले एक करके आओ या फिर अभी दोबारा बोलेगा कि दोबारा जाओ 5 करके आओ? नहीं सर, पहले एक बोलेगा। एक बोलेगा, मतलब पहले 5 दिए थे, उसको पता नहीं था, आपने रॉन्ग किए, अब आपको डिक्रीज कर दिया। या फिर ऐसा बोले ना कि आपने 5 रॉन्ग किए, अब मैं आपको 10 काम दे रहा हूँ, 10 के 10 करके आओ। ऐसा हो सकता है? या आप ही किसी के बॉस हो और आप ही किसी को काम के लिए भेज रहे हो, वो बंदा 5 काम करता है तो 5 ही रॉन्ग करता है, तो फिर दूसरी बार क्या बोलोगे? 10 अब करके आओ। या फिर उसको क्या बोलोगे कि अभी यार एक एक करके आओ ताकि काम तो कम से कम सही हो, टाइम जाया हो रहा है ना? यस सर। तो फिर जब हम $2 का नुकसान करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बेड है ना? यस सर। जब परफॉर्मेंस बेड है, हमें पता है, तो फिर $4 का ट्रेड क्यों करते हैं? जब हमें पता भी है कि हमारी परफॉर्मेंस बेड है, और जब हमें पता है कि परफॉर्मेंस बेड है, तो फिर $8 का ट्रेड क्यों करते हैं? और जब हमें पता है कि परफॉर्मेंस बेड है, हमने तीनों ट्रेड लॉस किए, फिर हम $16 का ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी परफॉर्मेंस बेड है, बेड चल रही है। लेकिन जब हमारी परफॉर्मेंस सही होती है, हमें पैसा मिल रहा होता है $2-2, तो उस वक्त तो हम नहीं बढ़ा रहे होते। जब परफॉर्मेंस हमें मिल रही होती है, हमें हमारा ट्रेड विन हो रहा होता है, तब हम एक ही अमाउंट लगा रहे होते हैं, तब डबल नहीं करते। लेकिन जब जब परफॉर्मेंस बैड होती है तभी डबल करते हैं। क्या राज की बात पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई? यहाँ यस पर, सर, राइट सर। क्योंकि आप देखो ना, जब आप काम अच्छा करोगे तो कंपनी आपको रिवार्ड भी देगी, और फिर आपको अगली दफा थोड़ा सा ज्यादा टारगेट देके आपको रिवार्ड की बताएगी कि अगर ये भी काम कर लिया तो आपको ज्यादा इनाम दिया जाएगा। फिर वो भी आपने काम कर लिया तो अगली दफा आपको और ज्यादा काम देके और ज्यादा रिवार्ड देगी। इस तरीके से आपका कमीशन, आपके बोनसेस बढ़ते रहेंगे, आपकी इज्जत बढ़ती रहेगी। ऐसे होता है ना? यस लेकिन सर। कंपनी ऐसे बोले नहीं, आपने पहले नुकसान किया, अब डबल काम लो, उसके बाद फिर उसका भी डबल ले लो, उसका भी डबल ले लो, फिर वो बंदा तो दिन रात करे भी तब भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर शुरू से हमें जो सिखाया गया कि आपका ट्रेड लॉस हो जाए ना तो फिर उसको $2 का लॉस हो जाए, एक का लॉस हो जाए तो दो लगा लो, दो का लॉस हो जाए तो चार लगा लो, चार का लॉस हो जाए तो आठ लगा लो, आठ का लॉस हो जाए तो 16 लगा लो। ऐसे ऐसे करके आपका ट्रेड रिकवर हो जाएगा। तो ये मनी मैनेजमेंट गलत है कि जब परफॉर्मेंस बेड है तो फिर अमाउंट बढ़ाने की जरूरत क्या है? मैंने यहां पर परफॉर्मेंस बेड होगी, पहला ट्रेड 200 का परफॉर्मेंस बेड है तो अगला ट्रेड 196 का, फिर 192 का, फिर 188 का, 184, 181, 177, 174, 170, 167 करते करते आखिरी ट्रेड $111 का, क्योंकि पहले से लेके 30 ट्रेड तक आपकी परफॉर्मेंस बेड है। तो इसलिए मैंने परसेंटेज को हर ट्रेड के बाद डिक्रीज कर दिया, हर ट्रेड के बाद डिक्रीज कर दिया। लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अब 30 के 30, जैसे कि 30 के 30 लॉस नहीं कर सकते, ऐसे 30 के 30 विन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? राइट सर। चलो अगर हम फॉर एग्जांपल हम 30 के 30 विन तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना, 3 ट्रेड विन कर लें, एक ट्रेड लॉस कर लें, या 2 ट्रेड लॉस कर लें, फिर उसके बाद 2 ट्रेड विन करें, एक लॉस करें, ऐसा होता है। फिर उसके बाद 2 ट्रेड दोबारा विन किया, एक लॉस किया, फिर एक ट्रेड विन किया, एक ट्रेड लॉस किया, ऐसा होता है ना? और उसके यस बाद सर। फिर लगातार कभी 3 ट्रेड विन हो जाते हैं, फिर 2 ट्रेड लॉस भी हो जाते हैं हमारे, और उसके बाद फिर हमारे 3 विन हो जाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर ऐसे लॉस चलता है। ये हमारा लॉस रहा, तो हमारा फिर भी ₹1673 का प्रॉफिट हुआ। यस सर। लेकिन यस कैसे? पहला ट्रेड विन हुआ ₹200 का, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ₹204 का दूसरा ट्रेड, कितने का?
204 204 का। फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो 207 रुपए का ट्रेड। आपने तीनों विन किए तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आपको 211 का ट्रेड मिला। लेकिन फिर परफॉर्मेंस बैड हो गई तो फिर 207 का हो गया। फिर परफॉर्मेंस दोबारा भी बैड थी तो 203 का ट्रेड हो गया। अब जैसे परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हो गई तो फिर 206 का, 210 का, इस तरीके से बढ़ता गया बढ़ता गया। तो देखो कि परफॉर्मेंस अच्छी हो तब बढ़ाओ। अब तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाया है ना, आगे चल के आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। कैसे? अभी के लिए 2%, फिर 3%, फिर 4%, फिर 5% तक जा सकते हो। ठीक है, यस इसको 5% तक कर सकते हो। लेकिन मेन मजे की क्या बात थी इसके अंदर, कि जब हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे 1,000 रुपए का अमाउंट डाल के, और 30 के 30 लॉस हो नहीं सकते, इसलिए हमारा अकाउंट जीरो हो नहीं सकता। तो फिर डर किस चीज का? क्या डर 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 डरना चाहिए हमें अभी अपडेट करने से? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब जीरो, हमें डर तो यही होता है ना कि जीरो हो जाएगा अकाउंट। हाँ, अगर आप जो है ना मार्टिंगल लगाओगे तो 7 स्टेप में आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। ठीक है, यस कितना करेंगे इसको? 1500 भी कर लोगे आप। जब एक जगह पे मार्टिंगल में फंसोगे ये 1500 जीरो हो जाएगा। 1500 जीरो 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 हो जाएगा। देखो ये एक बिजनेस है या एक जुआ है? आप लोग इसको पहले तो डिसाइड करो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, और अगर ये जुआ है तो फिर एक दिन आपका भी होगा, एक दिन ब्रोकर का भी होगा, एक दिन आपका, एक दिन ब्रोकर का, बारी बारी खेलेंगे फिर। हाँ, यस सर यस सर यस ज्यादा पैसा है तो फिर ज्यादा पैसे वाली मनी मैनेजमेंट है जिसमें अकाउंट जीरो हो सकता है, पैसा भी कमा के देगी, अकाउंट जीरो भी हो सकता है, सारा का सारा अकाउंट जीरो हो जाएगा, वो भी दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूं कि भाई जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेमो को छोड़ो, 1,000 रुपए का डिपॉजिट करो, IQ ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो, 10 रुपए 20 रुपए का ट्रेड होता है, रियल अकाउंट पे ट्रेड करो, रियल का मजा लो, ताकि आपका फियर खत्म हो, तो आपकी लालच खत्म हो। लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट का साथ नहीं छोड़ना। जिस दिन मनी मैनेजमेंट छोड़ेगी उस दिन आपका अकाउंट जीरो होगा। मैं आप लोगों को अगर ये टास्क दूं ना, 1,000 रुपया डालो और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करो और अकाउंट जीरो करके आओ, 2 महीने गुजर जाएंगे, अकाउंट जीरो नहीं होगा। अकाउंट जीरो नहीं होगा। आप जानबूझ के भी ट्रेड लॉस करना चाहोगे तब भी लॉस नहीं होगा ट्रेड। यस सर ठीक है, यस तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि यस यहां पर साइकोलॉजिकल मसला होता है जो लोग नहीं समझते। अब बात यह है कि लालच हमारी जो है ना, यहाँ पर हमारे इतने सारे लॉसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो लॉसेस को कैसे रिकवर किया जाए? देखो कि बिजनेस में जब तक पाऊं नहीं, अभी आप लोग एक रेस्टोरेंट खोलो, आप लोगों के पास पैसे हो, आप रेस्टोरेंट खोलो। जब मैं पूछूंगा कि यार रेस्टोरेंट में हर महीने कितने पैसे कमा रहे हो, तो आप बोलोगे सर अभी तो रेस्टोरेंट ओपन किया है, 6 महीने तक मेरे कस्टमर वगैरह बने, उसके बाद सेटिंग वगैरह हो, लोगों को पता चले, उसके बाद प्रॉफिट शुरू होगा, अभी थोड़ी होगा शुरू। आप कोई और शॉप खोलोगे तो तब बोलूंगा यार अब कितना पैसा रोजाना कमाना शुरू कर दिया है, कि सर अभी तो बिजनेस शुरू किया है, 5-6 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा ना, अभी तो देना पड़ेगा बिजनेस को, बाद में लेंगे बिजनेस से। वहां पर ये बात राइट ट्रेडिंग में आज से प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? ये भी बिजनेस है ना। यस सर यस हाँ सर। यस देखो कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, मैंने इससे ऐसा नहीं सोचा कि बस अगले दिन से मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। मैंने इसको पहले दिया, कैसे? एजुकेशन ली, उसके बाद फिर मैंने इसे प्रैक्टिस की, उसके बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। अब अपने जेब से पैसा डिपॉजिट करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करो, उसकी फीलिंग अलग होगी। और पैसा कमा के, ब्रोकर की तरफ से पैसा कमा के उसके ऊपर ट्रेडिंग करो, फीलिंग अलग होगी। और आप ट्रेडिंग के पैसे से जो कमाया होगा इसको विथड्रॉ करके इसको यूज करो, इसकी फीलिंग ही अलग होगी, क्योंकि इस बिजनेस से हाँ आपने सर। पैसा कमाया। तो देखो कि ये मनी मैनेजमेंट इस वजह से होती है। हमारे ब्रोकर से राब्ता वगैरह होता है, उनके मैनेजर्स हमारे हमसे बात वगैरह कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं कि आप सब कुछ करो लेकिन मनी मैनेजमेंट ये वाला नहीं पढ़ा उनको। ठीक है, क्योंकि इससे तो वो सीख जाएगा, उससे तो वो पैसा कमाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मतलब हमें वो चाहिए, हमें वो जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं ना, गैम्बलर्स, वो हमें चाहिए, वो वाले ट्रेडर चाहिए। क्या? ताकि वो फिर क्या करेंगे, एक दिन पैसा कमाएंगे, 2 दिन 3 दिन लालच में आएगा, अपना घर का सामान बेच के भी डिपॉजिट करके वो सारा का सारा पैसा हमें दे देगा। 3 दिन लेके जाएगा, खुश होने दो उसको, 4 दिन लेके जाए, खुश होने दो।
जैसे उसकी लालच आएगी, इंसान की फितरत में अपना सामान बेच के भी डिपॉजिट करके करेगा इस बार तो 1 करोड़ कमाऊंगा, तो वो अपना 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए भी देके जाएगा ब्रोकर को। तो भाई ये वो वाली जगह नहीं है। आप लोगों को ये सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा। ये थोड़ा 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 करके इससे निकाल इसके करते हैं जो आज ये $100 $200 $500 का ट्रेड करते हैं ना, तो उन्होंने भी ये पूरी प्रैक्टिस की है, ये इस मरहले से गुजरे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर आप ग्रिप कितने अरसे में लेती हो, 15 दिन में लेती हो, 1 महीने में लेती हो, 2 महीने में लेती हो, 6 महीने में लेती हो, या 5 दिन में लेती हो। अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता आप इससे परसेंटेज बढ़ाते जाओ, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 10%। जब आप 2% करो भी वही फीलिंग हो और 10% करो भी वही फीलिंग हो, तो इसका मतलब है आप ग्रो कर रहे हो, आपका डर खत्म हो गया। डर तो आज के दिन आपको पता चल गया कि ये अकाउंट जीरो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। Yes, sir. ठीक है, तो ये सेटअप है। अब ये कोई आईएनआर में यूज करे उसकी मर्जी है, इसी को डॉलर में यूज करे, ये सेंट्स में है डॉलर। ठीक है, ये सेंट में आईक्यू ऑप्शन पे 1,000 रुपया, एक 100 $100 इसमें डालो, 100% रिस्क लो और 2% इसका यूज करो। तो आपका अगर 30 के 30 लॉस हो गए तो फिर भी आपको $45 का नुकसान होगा। कितना? 45. 45 का अकाउंट जीरो नहीं होगा। अकाउंट जीरो मार्टिंगल के अलावा नहीं होता, मार्टिंगल से ही अकाउंट जीरो होता है, और कोई कोई वजह नहीं होती जिससे अकाउंट जीरो हो। ठीक है ना? Yes, sir. आप देखो, ऐसा भी नहीं है कि देखो कि आप सोचोगे कि सर देखिए अकाउंट जो है ना वो ब्रोकर तो ये लेता है ना, आखिरी ट्रेड $1 का लेता है। देखो आखिरी ट्रेड $1 का ही है, ऐसा नहीं है कि $1 से कम हो गया है। $1 का ही ट्रेड है, $2 से स्टार्ट किया था $1 का, 30 के 30 लाख किए, फिर भी $100 जीरो नहीं हो रहे। तो हमारे क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं फिर $100? 30 ट्रेड तो हम वैसे भी नहीं कर पाते, 30 से पहले ही ये जीरो हो जाता है ना? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन 30 Sir. तक भी आप करोगे, अब आपका डर खत्म हो गया कि यार जीरो नहीं हो सकता। Yes, sir. किस सूरत में नहीं हो यस सकता? सर। अगर मैं इसको ऐसे फॉलो करूं। देखो कि ये एक ये तरीका है, ये क्या है, ये जो सीढ़ी. मनी मैनेजमेंट है ना, ये सीढ़ी है। ठीक है, Yes, sir. एक स्टेप चढ़ो, कामयाब हो गए, दूसरा स्टेप चढ़ो, कामयाब नहीं हुए तो एक स्टेप वापस हो जाओगे, नहीं कामयाब हुए दूसरा स्टेप वापस हो जाओगे, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो, फिर चढ़ो। आपको इससे ऊपर पहुंचना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहां पर ऊपर पहुंचना है, एक एक स्टेप करके। जब पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं शुरू शुरू में मैंने अपना यूट्यूब का अकाउंट बनाया था जिसमें मैंने वीडियोस वगैरह डाले थे, अब आप देखते हो तो उसमें एड्स आते हैं ना, Yes, अगर sir. उसमें हाँ उसमें जी। एड्स आती है तो वो यूट्यूब मुझे ना उस एड्स के ऊपर थोड़े थोड़े सेंट मुझे देता है, तो मुझे वो प्रॉफिट होता है। तो मुझे एक दिन का $1 मिलता है। कितना? एक दिन का था. $1। शुरू शुरू में एक दिन का $1 मिलता था। मैंने कहा यार अब मैं $1 का क्या करूंगा रोज का, हाँ, Yes, sir. इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, $1 से भी क्या करूंगा, ये ये बेकार है, $1 छोड़ो। मैंने छोड़ दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 3 महीने गुजरे थे, कितने, 3 महीने. 3 मंथ। 3 मंथ गुजरे थे, उस वक्त $110 हो गया था। कितना? 110. 110। और मुझे मेल आ गई कि यूट्यूब ने बताया कि आपके जो है ना अकाउंट में $110 की पेमेंट हमने भेज दी है। उस वक्त के हिसाब से जो $110 की पेमेंट आई थी, मतलब जब ये $110 आया ना, मुझे बहुत खुशी हुई इससे कि मतलब एक अमाउंट आ गई, मतलब मेरे हाथ में पैसे आ गए, जिसमें $1 को मैंने इग्नोर किया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मुझे कितने मिले? $110 शुरू शुरू में मिले। तो फिर आप सोचो कि जब ये अमाउंट मिला, जाने से बेहतर है आना। आया और Yes, मिला, बहुत खुशी हुई। चाहे मैं इसकी थोड़ी सी शॉपिंग करता, या फिर मैं फैमिली में किसी को ये पैसे दे देता, वो खुश हो जाता, बच्चों को देता, वो खुश हो जाते, या फिर मैं खुद इसको यूज करता, खुशी मिलती। तो देखो कि आप महीने में ट्रेडिंग करो, भले आपका टारगेट 10,000 आईएनआर का हो, लेकिन अगर आपको 3,000 विदाउट किसी लॉस के 3,000 रुपये भी मिल जाए, आपको खुशी होगी इस पर।
क्या यस सर। मतलब कम से कम गया तो नहीं, आया तो है ना पैसा। हाँ सर। आज 3,000 आया है, कल 5 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर लाख भी आएगा। मतलब यस सर। हम बड़े के चक्कर में छोटे को इग्नोर करते हैं। ये चीज साइकोलॉजी को थोड़ा समझे। देखो कि जो चीज हो चुकी ना, कि भाई मेरे लॉसेस इतने ज्यादा हैं, मुझे देना है, वो हो चुके। उस वक्त आपने गलती की थी, अब की ट्रेडिंग को खराब नहीं करो उस लॉसेस की वजह से। अगर वो लॉसेस समझ के अभी भी ट्रेडिंग करते रहोगे, आने वाले 6 महीने और डूब जाओगे। लेकिन अगर उसको इग्नोर करोगे कि भाई जो हो गया सो हो गया, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, अब की ट्रेडिंग मुझे सुधारनी है, आने वाले 6 महीने में आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो। फिर आपका वो कर्जा या जो भी चीजें, जितना भी पैसा था, वो 2 दिन 4 दिन का टारगेट होगा। लेकिन आप अभी भी उसी चीज को अपने अंदर में डालते रहोगे, क्या मुझे देना है, मुझे देना है, और हो भी नहीं रहा, हो भी नहीं रहा, फिर तो टाइम जाया हो रहा है ना। यस सर। बात सही देखो ये चीजें समझ नहीं होती हैं आप लोगों ने, और ये नहीं समझेंगे तो फिर गुजारा नहीं होगा। ठीक है। है। तो मेरी तो आप लोगों से यही है कि जितना हो सके इस चीजों को जो है ना समझो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो आपने सिलेक्ट किया वो कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? एक साथ हमें तो लॉस 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 दबाना पड़ेगा। हाँ, तो आप एक एक स्लोप करोगे। एक एक करके जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब जाओगे ना, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर 3 है, या तो विन, या लॉस, या नो ट्रेड। विन किया तो विन करोगे, और लॉस खुद से लिखना नहीं है, बस यहाँ से खुद ही ना ना सिलेक्ट ना, करना है। मतलब एक दिन का पूरा कंप्लीट कर लिया फिर तो सबको फिर ओटीएम करना पड़ेगा कि नॉर्मल? वो कैसे कैंसिल करूँ एक साथ सिलेक्ट करके? यहाँ पर एक को नो ट्रेड कर दिया। अब हाँ यहाँ हाँ। से शिफ्ट को दबा के एरो को नीचे की तरफ लेके आओगे। शिफ्ट दबा हुआ होगा, एरो को नीचे की तरफ लेके आओ। जैसे यहाँ पर आ गया, अब सिलेक्ट हो गया, अब दोनों हाथ उठा लो शिफ्ट और डाउन एरो से। अब कंट्रोल लिख के डी दबा दो। कंट्रोल ओके। को दबा के साथ में डी को दबा दो, तो ये आपका सारा का सारा नो ट्रेड में आ जाएगा। ठीक है। तो ये है मनी मैनेजमेंट, चाहे डॉलर से करो चाहे आईएनआर से करो। विदाउट सेंट में जरूरी नहीं है कि डॉलर वाली सिलेक्ट करो, आप आईएनआर वाली भी सिलेक्ट कर सकती हो। ये सब सामने करेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंसी और डॉलर वो एक ही चीज है। बस मैंने आगे निशान दिया है कि ये इंडियन रुपी की तरह दिखता है और ये डॉलर की तरह दिखता है, एक ही चीज है, दोनों कोई फर्क नहीं है। समझ गए? ये यस सर। हाँ एक ही सर। चीज है। अच्छा आप सर। यहाँ पर डॉलर पे करो भी वही बात है, और ऐसे करो भी आपकी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पर जो टुडे रिस्क 100% लिखा है, ये हम 10% या 15% भी कर सकते हैं क्या? हाँ, 15% कर सकते हो। 15% करोगे तो 1,000 रुपए के हिसाब से 15% करोगे तो आपका पहला ट्रेड 150 रुपए का होगा। सर आपका फिर ट्रेड ये 150 रुपए का होगा। लेकिन आप शुरू शुरू में तो आप 15% नहीं करोगे ना। अगर 15% करते हो तो फिर आपका अच्छा अच्छा, टुडे रिस्क 100% मतलब पूरा तो 100 होता है यहाँ पर। ये वाला जो है, ये 100 वाला क्या है? कौन? 100% का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट बैलेंस से जो डिपॉजिट किया है उसमें से कितना यूज करोगे, कितना रिस्क लोगे। मैं 10% रिस्क करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा? 10% रिस्क लोगे ना, तो फिर यहाँ पर 100 रुपये आएगा। यहाँ पर 100 कितना रुपये का आएगा? मनी मैनेजमेंट। 100 रुपए का हाँ मनी मैनेजमेंट बनेगा। फिर 100 रुपए के हिसाब से आप 15% लोगे तो 15 रुपए का ट्रेड होगा। ठीक है। अगर 10% लेना चाहते हो, 1,000 रुपए का 10%, तो फिर 100 रुपए का रिस्क हुआ ना। $1 से भी कम की रिस्क ले रहे हो। डेफिनेटली आप ये तो प्रैक्टिस के लिए यूज करोगे, पैसा कमाने के लिए तो इस पे फिर आपको फिर साल लग जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए तो आप कर सकते हो इसे, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको $10,000 डालना पड़ेगा, 10,000 रुपए डालना पड़ेगा, तो फिर 10% रिस्क लोगे तो 1,000 आएगा। समझ गए? अच्छा फिर सर, 1,000 जब मेरा मतलब प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या डेली 30 ट्रेड ही लेना पड़ेगा? मैं 10 ट्रेड या 5 ट्रेड लेना चाहता हूँ। आप जितना ले लो, 30 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो। अगर 10 ले लिया तो फिर अगले दिन 10 से आगे स्टार्ट कर लेना। फिर 20 तक चले गए तो तीसरे दिन फिर 30 तक कर लेना। 3 दिन में मनी मैनेजमेंट को पूरा करना।
फिर जो भी अमाउंट बचे उसको फिर यहाँ पर लेके आना, फिर उसका जितना रिस्क लेना चाहो फिर वहां से शुरू से स्टार्ट कर देना, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है एक ही दिन में पूरा करना है, 3 दिन में पूरा करो, 7 दिन में पूरा करो, 8 दिन में पूरा करो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके। सर अभी के इसको लिए दिन का कितना ट्रेड लेना जरूरी है? हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप 500 ले लो ट्रेड, कोई मसला नहीं है, लेकिन अकल से ले लो, एनालिसिस से ले लो। ठीक है। कोई रोक टोक नहीं होती ट्रेड ज्यादा लेने की। मैं ज्यादा इसलिए मना करते हैं कि अगर आप मार्टिंगल यूज करोगे तो ऐसा ना हो कि सब कुछ जीरो कर दो। अगर मार्टिंगल यूज नहीं कर रहे, ये वाला मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, तो भले 200 ट्रेड ले लो दिन के। ठीक है। तो ये इस मनी मैनेजमेंट को आपने यूज करना है। मुझे यहां पर मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं एक चीज की, कि आप लोग अगर 15 बंदे हो ना, जिसमें से 2 ट्रेड या 2 या 3 लोग जो है ना मनी मैनेजमेंट को यूज करेंगे, और जिसमें से 12-13 इग्नोर कर देंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यूज नहीं करेंगे इसको। कौन यूज करे मनी मैनेजमेंट को? छोड़ो, मेरा दिमाग वैसे भी मनी मैनेजमेंट से ज्यादा काम करता है, ये सोच के छोड़ दोगे इसको। नहीं ठीक है? सर, करना पड़ेगा, बहुत लॉस हो गया। हाँ, नहीं सर, नहीं लॉस करोगे तो नहीं। हम अभी सोच रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट से अपना एक्यूरेसी भी थोड़ा चेक कर लेंगे कि कितना परसेंटेज है, और इससे प्रैक्टिस भी होगा और फियर भी कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, अभी के लिए हम इनकम का नहीं सोच रहे। अभी तो हमें देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, करोगे तो मुझे फायदा नहीं है, आपको फायदा है। यस यस सर। ठीक है ना। मैं हम अभी लोग तक ट्रेड मनी मैनेजमेंट के साथ करता हूं, अभी तक। हम लोग मैं ट्रेडिंग मनी मार्टिंगल में मैनेजमेंट फंस के बगैर जाता नहीं है। करता। मार्टिंगल में फंस जाता है हम लोग। आप मार्टिंगल को भूल जाओ। देखो भाई, जो चीज Yes, sir. नुकसानकार है वो नुकसानकार है। मार्टिंगल से कौन जीता है आज तक? हम भी नहीं जीते, तो आप लोग कहां से जीतोगे? यस मार्टिंगल की एक हद होती है। मार्टिंगल की क्या होती है? एक हद। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जो बदला है ना, रिवेंज, ये रिवेंज किसके साथ जुड़ा है? मार्टिंगल के साथ जुड़ा हुआ है। यस सर। आप मार्टिंगल को छोड़ दो, रिवेंज ऑटोमेटिकली आप छोड़ दोगे, ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा। बदला Yes, जो sir. लेते हैं मार्टिंगल की वजह से है। इमोशन, 90% इमोशन मार्टिंगल की वजह से है। नहीं तो इमोशन किस चीज की? जब ये मनी मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई 30 के 30 क्लास करो फिर भी अकाउंट जीरो नहीं हो सकता, यस तो फिर सर। इमोशन किस चीज के? हाँ, फिर डर किस चीज का? जब हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसके अमाउंट को फॉलो करेंगे, तो फिर लालच किस चीज की? सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ इस मार्टिंगल के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सर पहले जो मनी मैनेजमेंट बनाया था ना, उसमें अकाउंट जीरो हो जाता था, इसमें नहीं होगा कभी। ये अच्छा है। तो मैंने तो दोनों बनाए ना भाई, मैं तो दोनों चीजें दिखाता हूँ। ठीक है। हर एक की अपनी मर्जी, रिस्क हर एक का अपना है ना। नहीं भाई, जब एक्यूरेसी आ जाएगा उसके लिए वो मनी मैनेजमेंट है। एक्यूरेसी तो पहले पहले प्रूफ तो करना चाहिए ना। हम शुरू शुरू में हाँ, उस पे चले जाएंगे, फिर मुझे मैसेज आते हैं, सर देखो मैंने आपके मनी मैनेजमेंट को यूज किया, $200 डिपॉजिट किया, सारे के सारे चले गए, अब मैं क्या करूं? अबे अब मैं क्या करूं अब? आपने ऐसे क्यों यूज किया? आपको तो मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे, तो आप दोनों ऑप्शन लेते। सर 5 ट्रेड लेने के बाद रुक जाओ ना सर, लॉस हो या प्रॉफिट हो, मतलब लगातार करते रहो। जब 30 के 30 लगातार लॉस करो तब भी अकाउंट जीरो नहीं होगा, तो फिर क्यों रुको? इसके ऊपर तो करते रहो। नहीं सर, ये मतलब वो जो आपने बोला था ना कि 5 डिसीजन सही ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए, तो हम 5 करके दिन में। थोड़ा रुक जाओ, 10-15 मिनट रुक जाओ, फिर से स्टार्ट करो, थोड़ा चक्कर वक्कर लगा ठीक के। है सर, ठीक है सर, ठीक है? एक्यूरेसी में। हाँ, देखो 5 ट्रेड का मतलब मैंने ये नहीं बोला था, ये भाई याद रखना कि बस हर मिनट पे ट्रेड लगाओ, फिर आप 5 ट्रेड के बाद रुक जाओ। नहीं, हर ट्रेड के अंदर भी 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं आप लोग बताओगे कि सर मेरा लॉसेज हो रहे हैं, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि मुझे हिस्ट्री दिखाओ, क्योंकि आपका सारा पोल हिस्ट्री में खुल जाएगा कि आपने ट्रेड कितने ड्यूरेशन से लिया है। और वहां पर आता है कि 55, 56, 57, 58, 59। यार 7 ट्रेड या 5 ट्रेड एक ही साथ, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? सर बस वो लॉस हो गया था, तो फिर रिकवर करने करते कि बस बार बार ट्रेड लगा रहा था इसलिए हो गया, तो बस जवाब भी मिल गया। ठीक है ना। तो देखो कि ऐसा तो कोई स्ट्रेटजी है नहीं कि हर 1 मिनट के बाद। हाँ, साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो, कभी कभार जब रेंजिंग मार्केट में आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे, तो फिर आपको लगातार 4-5 ट्रेड आपको मिल जाएंगे।
अगर ट्रेंड में करोगे तो फिर भी आपको लगातार हर 1 मिनट के बाद ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको हर 2-3 मिनट के वक्त के बाद ट्रेड मिलेगा। तो बाकी भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है एसएनआर की जो हर मिनट के बाद ट्रेड मिले। तो हर मिनट के ट्रेड मतलब कि फिर आप वो रूल को ब्रेक करके अपनी एनालिसिस दूसरी लगा के उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। हर मिनट के ऊपर ट्रेड करोगे तो मनी मैनेजमेंट को भी यूज नहीं कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट को देखोगे, वहां पर एनालिसिस करोगे, क्या क्या करोगे, तो ये चीज होगी। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। एक टारगेट रख लो भाई, 1 घंटा है ना, 1 घंटे के अंदर 10 ट्रेड करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं करूंगा। अब वो 15 मिनट में 10 ट्रेड करो, 20 मिनट में 10 ट्रेड करो, 30 में 10 ट्रेड करो, एक टारगेट बना लो कि उसके हिसाब से 1 घंटे में मैंने 10 ट्रेड करने हैं बस। दिन के 3 घंटे ट्रेडिंग करते हो, 30 ट्रेड बहुत हो गए। अब आप लोग इस तरीके से ज्यादा खुद मैनेज कर सकते हो चीजों को। सर तो एक ये क्वेश्चन था। मनी मैनेजमेंट ऐसा है। जी पूछे। जो बंदा मतलब दिन में जॉब कर रहा है, वो दिन में टाइम नहीं दे पा रहा, उसे आप क्या सजेस्ट करोगे? उसको भी यही सजेस्ट करूंगा। उसके लिए कौन सी नई चीज थोड़ी होगी, उसके लिए भी यही होगा। उसके लिए तो आसान है ना, उसको तो पार्ट टाइम चाहिए, उसको कौन सा जॉब से ज्यादा पैसा चाहिए, उसको तो पार्ट टाइम चाहिए ना। वो तो वो वाला उसके लिए हाँ मसला है जो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेड करेगा, उसके लिए तो जरूरी है क्योंकि आप तो पैसा पहले ही कमा रहे हो जॉब से। आपको तो बस पार्ट टाइम चाय पानी का पैसा चाहिए। हाँ, हाँ सर। तो फिर आपको आपके लिए तो कोई वही है, सेम रूल सेम है। ठीक है, रूल सबके लिए सेम है। जब इसके ऊपर आप लोग मास्टर हो जाओ, उसके बाद आप फिर दूसरी मनी मैनेजमेंट के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं मना करता हूं फिर भी। लेकिन आप लोग की फिर भी अपनी चॉइस है क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, मैं आप लोगों को दूसरा बता रहा हूं। इसके अंदर क्या है, देखो, बहुत अच्छा दिखता है, दिखता बहुत अच्छा है कि 10,000 रुपए डाले, 9 में से 2 ट्रेड करना है। कितना? 9 ट्रेड टोटल में से 2 ट्रेड विन करना है। ट्रेड टोटल 9 करेंगे और इसमें से विन कितने करेंगे? 2 बस। मार्टिंगले सिस्टम, सीधा सीधा बोल दूं, सीधा सीधा। ठीक है, 22% विनिंग रेशियो होना चाहिए। 1.85, 85% ब्रोकर आपको दे रहा है। अगर आप 9 में से 2 ट्रेड विन कर लिए तो 106 रुपए कमा लोगे। कितना? 106। पहला ट्रेड अगर आपका विन हो गया तो 87 रुपए आपने कमा लिए। तो फिर दूसरा ट्रेड नहीं करना, दूसरा ट्रेड नहीं करना। अगर करते भी हो, अगर विन कर लिया तो फिर ये बार बार वही 104 104 दिखाता रहेगा। आपने पहला ट्रेड जो विन किया तो दूसरा ट्रेड कंटिन्यू नहीं करना, फिर आपने इसको डिलीट करना है, फिर दोबारा ट्रेड करोगे। पहला लॉस हुआ, अगर दूसरा विन हुआ तो अब भी आप प्रॉफिट में हो। अब भी आप पहले ट्रेड में, पहले सेशन में 87 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, दूसरे सेशन में 63 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फिर कंटिन्यू नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना। हमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर 9 में से 2 अपॉर्चुनिटी निकल गई, कितनी बची? 7। अब 9 में से 1 ट्रेड विन करना आसान या 7 में से 1 ट्रेड विन करना आसान? 9 में से। ठीक है, फिर वापस चले जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। अगर अब पहला भी लॉस हो गया, दूसरा भी लॉस हो गया, तीसरा विन किया, तो चौथा नहीं करना ट्रेड। यहां पर सेशन को खत्म करो क्योंकि 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बहुत है। अगर कंटिन्यू करोगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 में से 1 ट्रेड विन करना आसान या 9 में से 1 ट्रेड विन करना आसान? 9 में से। 9 में से। तो फिर इसको खत्म करो। और अगर आपके तीनों लॉस हो गए, 9 में से। अगर तीनों के तीनों लॉस हो गए, ये भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस, स्टॉप। क्या हो गया? स्टॉप। चौथा ट्रेड नहीं करना। चौथा ट्रेड करोगे तो 658 रुपए का लॉस दोबारा करोगे। अब कितना लॉस हो चुका है टोटल? 363 रुपए का लॉस हो गया। इसको रिकवर करने की कोशिश करो। ये 363, 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस के ऊपर मनी मैनेजमेंट स्टॉप। आपका वैसे टारगेट क्या था? 5 के अंदर 1 ट्रेड विन करना। कितने लिखा आपने? 9 में से 2 है, लेकिन आपको टारगेट जहन में होना चाहिए कि 5 में से मुझे 2 ट्रेड विन करने एट एनी कॉस्ट। पहले लगातार 3 ट्रेड लॉस किए तो बस स्टॉप करो। 3 ट्रेड का नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। जब उठाओगे
तो चौथे सेशन में आपने माइनस कर दिया 363, ये जो प्रॉफिट किया था ये गया। लेकिन फिर क्या होता है, अगर आपने चौथा ट्रेड किया लॉस हो गया तो आपका 8683 बचा, पांचवा भी लॉस हो गया, अब 1870 का ट्रेड बढ़ता जाएगा, इमोशन भी खराब। अगर छठा भी ट्रेड लॉस कर दिया तो बचा आपका 2700 रुपए का, मतलब कि आपका जो है ना 1870 से, मतलब टोटल आपका जो है ना अमाउंट कितना बचा है तकरीबन पीछे 5667 बचा। और जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे ऐसे लॉस लॉस लॉस, तो फिर आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। जैसे कि सातवां ट्रेड लॉस, आठवां ट्रेड लॉस, अकाउंट जीरो, अकाउंट जीरो। 0। ये वाला हमारा लॉस हो गया, बस अकाउंट जीरो। 8 ट्रेड लगातार लॉस किया, अकाउंट जीरो, 10,000 रुपए गए। अब बताओ 8 ट्रेड में लगातार लॉसेस हो सकते हैं, कभी कभार इंसान गलती हो जाती है। 30 ट्रेड लगातार जीरो करो, लॉस करो, तब भी अकाउंट जीरो नहीं हो रहा। यहाँ पर 8 ट्रेड के अंदर जीरो हो गया, कौन सा अच्छा है? आप लोग फर्क जाहिर करो। सर पहले मतलब हम Fifth वाला लोगों के लिए सर पहले वो वाला ही अच्छा है, वो अच्छा क्या बेस्ट है। वो देखो कि उसमें ना आपको डर नहीं होगा वही सर। और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। 80% होगा तो वो आपको ज्यादा पैसा कमा के देगा, इससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें फिर भी रिस्क है। आपके माइंड में होगा कि यार अकाउंट जीरो हो सकता है, तो फिर डर डर के ट्रेड करोगे, जहां पर करना होगा नहीं करोगे, जहां नहीं करना होगा वहां पर कर लोगे। हाँ सर यही होता है, ये होता है सर, हाँ सर। अच्छा है। और वहां ये पर जब मतलब डर ही नहीं है, अकाउंट जीरो होगा ही नहीं, तो फिर आप तो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करोगे और आपको कोई डर ही नहीं होगा। मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, किसी को भी नहीं कर रहा, ठीक है? ये नहीं चाहिए आप ये सर, अपनी मर्जी से, मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई, ये भी है, लोग करते हैं, नहीं चाहिए ये सर। ठीक है, आप सर लोगों के सामने। श्राप की तरह है सर, जब हाँ एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, हाँ, जब एक्यूरेसी सर बढ़ता जाएगा हम लोग परसेंटेज बढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा कर। यहाँ से परसेंटेज बढ़ाते जाओ, बस ये वाला ये सीधा सर, काम ये है। सर, ये ठीक है सर। उसके चक्कर में जाओगे ना, एक दिन आपका अकाउंट जीरो हुआ ना, जो पढ़ा है, जो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, जितना सीखा, सब जीरो पे आके खड़े हो जाओगे हाँ वापस। सर यही होता है सर, हमेशा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सर। तो ये मतलब तरीका है भाई, अगर बाइनरी में कामयाब होना है ना तो इसको पकड़ के रखो, इसी में कामयाबी है। ये आपको मतलब वो वाली बस है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, ठीक है? यस सर, ये बहुत लेट बाकी जाएगी पर पहुंचाएगी। पहुंच जाएगी, Maturity पक्का तक। पक्का पहुंच जाएगी, ठीक है? हाँ सर हम जाएंगे सर, इसी में ही जाएंगे, जगह नहीं होगा बस फिर भी अब देखें कि कौन कौन इसको यूज करते हैं, ये बात है। Yes, yes. अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं यार कोई और चीज बताए जिससे माला माल जल्दी में हो जाए। नहीं सर, अभी भी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कौन किस मरहले से गुजर के आया है। सर भाई मेरा देखो तो शॉर्टकट नहीं है, मेरा तो shortcut- जल्दी के चक्कर में चला गया सर। भाई शॉर्टकट सर नहीं नहीं है। सर, शॉर्टकट नहीं सर, मेरा तो भाई जियो का देखो ना, रिचार्ज उठ जाए सर आप महीने में, यही काफी देखो, है। आप लाइफ के अंदर भी शॉर्टकट मारोगे ना तो लाइफ भी चली जाती है। ये तो बिजनेस है। Yes, sir. राइट सर। तो ऐसा काम नहीं करना। ये अब अगर आप सीख गए, क्योंकि देखो मैं चाहता तो ऐसे बोल के देता भाई देखो ये वाला ट्रेड करोगे, इसके साथ ट्रेड करोगे, 100% विन करोगे, बस तुम, मैंने बोला ना तो रिस्क ले लो, मेरे अकाउंट से अकाउंट बनाओ, बस ट्रेड करो, डरते किस चीज के पे बैठा हूं, ये वो, आपको मैं कबाड़ा करवा देता, ठीक है? लेकिन देखो कि मैं आप लोगों का खैर पाऊं कि भाई पहले सीखो तो थोड़े थोड़े अमाउंट से सीखो, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाओ, और ऐसा काम करो जिसमें अकाउंट जीरो ना हो। 8 ट्रेड में से जीरो करो या 100 ट्रेड करो तब भी जीरो ना हो, तो यही चीज है, ठीक है? आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना खुद ही समझदार हो। तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पर खत्म हुआ। एक ही मनी मैनेजमेंट यूज करोगे जो ये वाला है, जिसका नाम भी मैंने लिखा है वर्ल्ड बेस्ड मनी मैनेजमेंट, बाइनरी ऑप्शन सर मनी मैनेजमेंट। ये एक्सेल फाइल तो हम लोगों को मिलेगा सर? ये मिलेगा, इसका जो ये वाला यूज होगा, यहाँ Yes, पर sir. यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा, ये वाला यूज होगा, परसेंटेज वाला, और ये वाला यूज होगा। बाकी सारे लॉक है, ठीक है? यस बाकी सर। सारे ठीक है सर। लॉक है, उसकी जरूरत भी नहीं है। जो जरूरत है वो खुला हुआ है इसका अंदर,
ठीक है। वो मॉनिटर का एक साइड में ये मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा सर, एक्सेल का फाइल। भाई ये तो जरूरी है। ये यूं समझो कि हाँ सर। बाइनरी ऑप्शन के बिजनेस के अंदर यस सर। ये आपका अकाउंट मैनेजर है जो आपसे तनख्वाह नहीं लेता, ठीक है। यस यस सर। सर। राइट सर। और ये ऐसा अकाउंट मैनेजर है, ये कहता है कि मुझे फॉलो करो, नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक है, यस सर। प्रॉफिट Yes, करवा yes. के रखूंगा आपको। तो इस फ्री वाले अकाउंट मैनेजर को ना साथ नहीं छोड़ना है इसका। सर मोबाइल पे भी रख सकते हैं ना सर ये मोबाइल पे नहीं चलेगा सही तरीके से, मोबाइल पे एक्सेल अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि एक्सेल अच्छा नहीं चलेगा, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, फिर आपका ट्रेड वगैरह क्या किस तरीके से करोगे। तो ये आपके लिए छोटा सा लैपटॉप या फिर जो है ना पीसी होना चाहिए, क्योंकि देखो कि मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग तो मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि मोबाइल के नहीं ऊपर सर, ट्रेडिंग नहीं करो। हम साइड में रखने के लिए पूछ रहे थे। नहीं नहीं, मोबाइल पे ये नहीं चला सकते, मुझे नहीं लगता कि ये मोबाइल के ऊपर चला सकोगे, ओके। क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं आता ना, और स्क्रीन ये बिल्कुल जो है ना ठीक है छोटी हो सर, जाती वैसे है। भी सर हम लेट करके टेट करेंगे 5 मिनट हाँ, एनालाइज करके, तो पर इसमें इसको देखो शुरू शुरू में आप लोगों को ना बहुत गुस्सा भी आएगा जब इसको आप यूज कर रहे होगे, या बहुत टाइम जाया हो रहा है, बोर भी हो जाओगे, लेकिन समझो कि मतलब कि अच्छी चीज है तभी, हाँ सर, ठीक है हाँ ना। सर, अच्छी देखो चीज हल लेट से नहीं। हाँ, कोशिश करो सर इसको जो है ना आप लोगों ने फॉलो करना है। इस मनी मैनेजमेंट से पैसा कमा के आपको एडवांस वाला कोर्स इसी पैसे से लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर देखो एडवांस का कोर्स लेने से तो कुछ हम लोगों को रिबेट मिलेगा क्या सर? क्या मिलेगा? थोड़ा कम से मिलेगा, तो आप तो $100 लेता है सर। नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को 25% डिस्काउंट हाँ कर सर। दूंगा, हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। सर वो हम लेंगे फॉरेस्ट सर 2 महीने 3 महीने बाद। हाँ, जब भी आप लोग शुरू- करोगे, जब भी, कोई मसला नहीं है, जब भी आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि अब सर तो दो एडवांस तीन का कोर्स चलता रहेगा। हाँ 2-3 महीने बाद ही आऊंगा, इसको नहीं, थोड़ा जब भी प्रैक्टिस आप करना आप पड़ेगा। लोग आओ, उसकी देखो अभी ये नहीं सोचो कि एडवांस करूंगा तो फिर पैसा कमाऊंगा, नहीं नहीं, नहीं सर, नहीं। जरूरी नहीं नहीं। नहीं जितना मैंने सिखाया है इससे पैसा कमा सकते हो, ये मेरी गारंटी है, इससे कमा सकते हो अगर फॉलो करो रूल के हिसाब से। एडवांस Yes, करने sir. की जरूरत नहीं है, एडवांस पैसा कमाने के बाद आप एडवांस करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। हाँ। तो वो बात भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं नहीं बोल रहा कि बस यार अगर आपने वो नहीं किया तो पैसा नहीं कमा सकते, ये सब बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, सर। और हाथ से नहीं दूंगा, पता है सर। यहाँ से कमा के आपको दूंगा, हाथ से सर, नहीं डालूंगा। हम लोगों का कोई कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में देने से आप जवाब देगा क्या? मैं आप लोग जहां पर आप मैसेज करोगे, मैं मैसेज देखता हूं तो जवाब देता हूं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि मैं अभी आप लोगों की क्लास पे हूँ, मुझे पीछे से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अब तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना उनको। यस सर। जब आप लोगों की हाँ, क्लास खत्म होगी पीछे से फिर मैं सबको रेस्पॉन्स कर दूंगा एक साथ। ऐसे कभी कभार मैं किसी काम से बाहर चला जाता हूँ तो मोबाइल में साथ में नहीं लेके जाता कहीं पर भी, यस सर। मैं वापस जब ऑफिस में आता हूँ मैं वहीं से कम्युनिकेशन करता हूँ, ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक ही काम हो। तो इसलिए राइट सर। जब मैं ऑफिस में वापस आता हूँ तो फिर सबके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, भले फिर 4 घंटे के लिए चला जाऊँ, 3 घंटे के लिए चला जाऊँ, कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो फिर मोबाइल साथ में लेके जाता हूँ, नहीं तो मेरी आदत नहीं है, मैं बाहर मोबाइल साथ में नहीं लेके जाता, ठीक है। ठीक है तो सर। जब आप मैसेज कर दो, आपको उसी दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई और उसका जवाब जो भी होगा क्यूरी का आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर ब्रदर। आपने हाँ सर बोलो। हम जो लॉस स्टेट करेंगे, थोड़ा आप वो मतलब एक दिन में थोड़ा टाइम निकाल कर अगर 10 मिनट में भी किसी का एक्सप्लेन कर दोगे तो हमारा बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि तो सर मैंने आप लोगों को बोल दिया है ना, आप लोग लास्ट जब शेयर करोगे तो मैं उसके ऊपर जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं उसको जो है ना उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग के ग्रुप में डाल दूंगा, हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है। मतलब डे एंड में या किसी वक्त भी मैं उसके ऊपर बना के एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को दे दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या वजह हुई। तो इस तरीके से हाँ सर। वो तो मैंने आप लोगों को खुद ही बोला और मैं सबको बोलता हूँ, लेकिन फिर सर भी आज उसके बाद एक कोई लास्ट देता ही नहीं है, शो ही नहीं करता, भूल जाते हैं। सर सर, हमारे हम ग्रुप लोग में बहुत सारे बंदे ने लॉस स्टेट शेयर किया है सर, आप थोड़ा अगर आज देख नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ओके सर, ओके सर, बाद में, बाद में ओके सर, हाँ ओके सर। बाद में मैं करके आपको भेज दूंगा उसका, ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। ठीक है सर। तो आज के लिए भाई मनी मैनेजमेंट का हो गया, इसको फॉलो करना है। दोबारा यूं समझो कि ये एक टीचर की रिक्वेस्ट है कि मनी मैनेजमेंट के अलावा ट्रेडिंग नहीं करना, किसी भी चीज में किसी स्ट्रेटजी में रिक्वेस्ट नहीं की, मनी मैनेजमेंट में फिर से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मनी मैनेजमेंट के अलावा ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। यस 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 सर। सर।
बस अब मेरी रिक्वेस्ट को अभी जो है ना आप लोगों ने कितना अमल करना है, बस वो अब सोच देखिएगा, ठीक है।